खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का। फर्रुखाबाद में भूतपूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल में फल बांटे गए और कई जगहों पर गरीबों को कंबल और भोजन वितरित किया गया। वहीं एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मंजे हुए राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस सेवा दिवस के रूप में था। जिले में 14 स्टॉल ऐसे लगाए गए, 34 स्टॉलों पर विभिन्न प्रकार का जो किसानों को लाभ मिल रहा है, दिया जा रहा है, उन सब की जानकारी दी गई। उसके बारे में बताया भी गया, वही यहाँ भी बताया गया है। और बाकी यहाँ भी लोगों को आवास और महिलाओं को जिनके बच्चों का है अन्नप्राशन किया गया। आजमगढ़ के 202 साल पुराने ट्रिनिटी होली चर्च में बड़ी धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ईसाइयों की नेत्री अनीता शैलेश ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इस चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने बताया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग तो स्वर्ग वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं, पर जो लोग पाप करते हैं उन्हीं के उद्धार के लिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ये चर्च हमारा 206 साल पुराना चर्च है। आज हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मनाने आए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा भी हम लोग का सहयोग किया गया। और हम लोग आज के दिन ये माना जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ये जन्म इसलिए हुआ था कि जो पापी हम लोग संसार में जो पापी के रूप में है उनको बचाने के लिए आज जन्म हुआ था। और विशेषकर हम लोग प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन ने हम लोग का सहयोग किया और यहाँ पे आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा संपन्न हुई। गोंडा में भाजपा के मुस्लिम नेता को सीएए कानून के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट करना बेहद ही महंगा पड़ गया। भाजपा नेता के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपशब्द कहे, जिसके बाद नेता को कुछ मुस्लिम देशों से धमकी भरे फोन भी आने लगे। वहीं नेता के नाम पर उनकी गांव में कुछ लोगों ने फतवा जारी कर उन्हें मुस्लिम समाज से बेदखल करने की बात कही है। इस संबंध में एएसपी ने बताया कि मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से एक आरोपी दुबई का है और दूसरा भारत का। जांच की जा रही है और जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं श्री इमरान खान, और इन्होंने फेसबुक पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके पक्ष में समर्थन में एक अपील फेसबुक पर लिखी थी और अफवाहों को दूर करने के लिए भी इन्होंने अपील की थी। इनकी फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किए हैं और इनको धमकी भी दी फोन से। तो उनकी तहरीर पर थाना कटरा बाजार में अभियोग पंजीकृत किया गया है 2 व्यक्तियों के विरुद्ध और इनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें से एक अभी दुबई गया हुआ है, जैसे ही वापस आएगा भारत तो उसको तो गिरफ्तार करेंगे, और एक भारत में है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की जाएगी। रामपुर में 21 दिसंबर को हुए दंगे के बाद प्रशासन ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस के आधार पर 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है, जिसके बाद अब प्रशासन द्वारा ये पोस्टर्स जिले के खास चौराहे पर लगाए जाएंगे। इस संबंध में एएसपी अजय पाल शर्मा ने पोस्टर के माध्यम से जनता से अपील की है कि पोस्टर में शामिल लोगों को पहचान कर पुलिस का साथ दे, ताकि दोषी दंगाइयों पर कार्रवाई की जा सके।
देखिए, इसमें जो मौके पर हमारे द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई थी, इसके अलावा जो पब्लिक के माध्यम से कुछ वीडियोस और सीसीटीवी के माध्यम से हमें कुछ वीडियोस मिले हैं, तो उन उससे जो फोटोग्राफ्स डेवलप करवाए गए हैं, उनके आधार पे जो आरोपी हैं जिनके द्वारा लगातार, जैसा आप देख सकते हैं कि जिनके द्वारा पत्थरबाजी वगैरह की जा रही है, उनकी पहचान कराने के लिए पब्लिक का सहयोग मांगा गया है। इन पोस्टर्स को एनलार्ज करवा करके, जिसमें कि चेहरे क्लियर दिख रहे हैं, उनकी शिनाख्त कराने के लिए, जो ऐसे उपद्रवी थे उनकी शिनाख्त कराने के लिए, ताकि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मुकदमा दर्ज है उसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसकी रिकवरी उनसे की जाए। इसके लिए ये आज पोस्टर्स बनाए गए हैं, इससे भी ज़्यादा बड़े साइज के पोस्टर्स बनाए गए हैं, और उसको पब्लिक डोमेन में जो डाला जा रहा है, लगातार वहाँ पे चिपकाया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द उनका आइडेंटिफिकेशन हो और फाइनली फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। प्रदेश में रेप की बढ़ती वारदातों पर कोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है। ताजा मामला जालौन का है। यहाँ पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि जनपद के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी केस में 1 महीने के अंदर ही सजा सुनाई गई हो। सोमवार को थाना 8 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था 377 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया था। और इसमें हमारी पुलिस ने पूरी टीम बनाई, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम जो प्रोसिक्यूशन की थी, और इसके साथ ही न्यायालय के साथ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ ही समन्वय हमने किया। उन्हें मामले की गंभीरता को बताया गया और हमने इसमें 6 दिन में चार्जशीट फाइल की, और जिसमें 21 दिन में सज़ा सुनाई गई और बहुत ही अच्छी सज़ा है, जिसमें 25 साल का आजीवन कारावास है और इसमें 25,000 रुपये का अर्थदंड भी किया गया है। ये 8 थाना अंतर्गत एक सतोई ग्राम है, उसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ 21 नवंबर को अभियुक्त धर्मेंद्र द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना 8 में पंजीकृत हुई। और इस जनपद के युवा तेज तर्रार एसएसपी डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा के निर्देशन में SO 8 प्रभारी अरुण तिवारी द्वारा उसकी विवेचना की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में 8 दिन के अंदर प्रेषित कर दिया गया। तदनुपरांत पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा द्वारा उसका विचारण किया गया और अभियुक्त और अभियोजन पक्षों को दोनों को सुना गया। लंबी बहस के उपरांत आज अभियुक्त धर्मेंद्र को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में अलीगढ़ के एक अधिवक्ता और हिंदूवादी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी सहित कई नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। सिविल कोर्ट में इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस कानून का सहारा ले रही हैं। एक्चुअल में जो देश में CAA के खिलाफ जो जगह पे हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से मैंने जो मूल कारण है उन लोगों के चलते हुए ये मुकदमा दर्ज कराया है। और इसके चलते हुए चूंकि इस हिंसात्मक आंदोलन को भड़काने में मूल रूप से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, रविश कुमार NDTV से और इनके ही उकसावे पे जामिया मिलिया के छात्र जिसमें शामिल हुए और उसमें अराजक तत्व भी शामिल हुए। उनके VC का भी स्टेटमेंट गलत हुआ और उसके बाद में AMU में भी दंगा हुआ। ये सब कुछ इसी सब के चलते हुए हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा है। जबकि ये नागरिकता संशोधन बिल जो है वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए, ना कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। महाराजगंज के पनियरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दरिंदे ने दिन दहाड़े एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थोड़ी ही देर बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक ब्रिजेश ने विशेष समुदाय की युवती से शादी की थी। इससे दोनों परिवारों में काफी दिनों से तनाव चल रहा था। इलाहाबाद गांव है, इसमें एक अभियुक्त थाने पे आया और उसने बताया कि उसने गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से। उसमें जब पुलिस मौके पे पहुंची
तो ये पता चला कि जो अभियुक्त अजहर है इसने गांव के एक व्यक्ति जो ब्रजेश है और जो मृतक है उससे उसकी बहन 7 साल पहले जो बता रहे हैं कि वो चली गई थी उसके साथ, इस वजह से उसने उसकी हत्या की, ऐसा उसने पुलिस को बताया। बाकी इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो मृतक के पिता हैं वो थाने पहुंच के तहरीर दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जो अभियुक्त है वो तो हिरासत में है ही, और बाकी अन्य जो बेचना है वो इसमें की जाएगी और जितने भी जो अभियुक्त है उसको उसके परिणाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार से चल रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बता दें कि हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बा में रेलवे ट्रैक पर रेलवे कर्मचारी को एक अज्ञात युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेल कर्मचारियों द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में अपर एसपी ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ये कड़ोरा नाला बोला जाता है। ये पंधरी रेलवे क्रॉसिंग है। सुमेरपुर से करीब 1 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोनों पटरियों के बीच में ये करीब 20 से 25 के बीच की युवती है, जिसकी बॉडी मिली हुई है। सर पे चोट के निशान हैं। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शेष कार्रवाई शिनाख्त हो जाती है और पीएम हो जाता है तो अगली कार्रवाई हम लोग कराएंगे। अंबेडकर नगर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल दोनों टीमों ने मिलकर 3 साल से पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे बदमाश को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की एक कार भी बरामद हुई है। इस मामले में थाना अध्यक्ष का कहना है कि पकड़े गए अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। आज थाना अकबरपुर और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है दोस्तपुर रोड से चेकिंग के दौरान, जिसमें छानबीन से पता चला कि उसमें से एक अपराधी जिसका नाम संगम है वो 2016 से वांछित चल रहा था, पुलिस अभिरक्षा से भागा हुआ था और उसकी तलाश में उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसके साथ 2 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए जिनका नाम है विनोद और देवेंद्र। ये दोनों भी अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के रहने वाले हैं और ये तीनों एक बोलेरो व्हाइट बोलेरो में मिले थे। बोलेरो के बारे में तस्दीक किया गया तो वो भी जौनपुर से चोरी हुई पाई। इस प्रकार इन 3 अभियुक्तों के कब्जे से एक बोलेरो, 2 सैमसंग फोन मोबाइल और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इनसे पूछताछ करके और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और इनको पुलिस सुरक्षा में लेकर के माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनआरसी और सीए के विरोध में हुए प्रदर्शन का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उपद्रवियों के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। इस मामले में एसएसपी आकाश कुलहरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जल्द ही दंगे की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंडों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी। साथ ही इन उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई करने की तैयारी भी की जा रही है। 26 अरेस्टिंग हुई है। 26 स्टूडेंट्स को उसी दिन मौके पर अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद में जो है ये इसमें अभी तक कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया और इस पूरे मुकदमे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर हमारा मेन उद्देश्य एक आम छात्र को परेशान ना करके जो मास्टर माइंड है पीछे से जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन लोगों को जो है हम लोग जेल भेजें और उनके खिलाफ कायदे की कार्रवाई, गैंगस्टर, और यदि हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे।